आपके कदम को चूम कर हर खुशबूदार हो गया। और जिक्र ख्वाजा मैंने जब किया तो रहमतों की छा गई घटा। जिक्र ख्वाजा मैंने जब किया रहमतों की छा गई घटा। कि जिक्र ख्वाजा मैंने जब किया जिक्र ख्वाजा मैंने जब किया रहमतों की छा गई घटा। फिर रज़ा का नाम ले लिया, फिर रज़ा का नाम ले लिया। अरे जल शशानदार हो गया। फिर रज़ा का नाम ले लिया, जल शशानदार हो गया। या नबी वजूद आपका हासिले बहार हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जितने लोग यहाँ सामने खड़े हैं अगर यहाँ बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये महफिल आप लोगों को तो मालूम है कि सरकार हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के नाम से रखी गई है। उनकी याद में प्रोग्राम रखा गया है। जितने हैं उनके आशिक है जब बैठ जाएं सरकार ताजुश शरिया का फैजान भी जारी होगा इंशाअल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम समाअत करने जा रहा हूँ। आप लोग बारहा सुन चुके हैं, आप लोग को याद भी हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन साथ में पढ़ेगा ज़रा एक बार हाथ उठा दे। बाआवाज़ बुलंद बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह की सरताब कदम शान है। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होता अगर ज़मीन पर, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहाँ, फिर पाओ उम्मती कहाँ, रखता रसूल का, होता अगर ज़मीन पर। पढ़ते गए यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, पढ़ते
उसे मिलेगी जो, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का। करते गए एहतराम जनाजे का, इसलिए करते हैं कि नहीं जनाजे का एहतराम। जब किसी बंदे मोमिन का इंतकाल होता है तो आप लोग देखते भी हैं कि लोग उसे गुस्ल देते हैं, उसकी मैयत को दुल्हन बनाकर 4 कांधों पर सवार करके कब्रस्तान लेकर जाते हैं। अब मैयत का इतना एहतराम क्यों? अल्लाह तो फरमाता है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया, दोबारा इसी मिट्टी में मिलाओ जाओगे, फिर इसी मिट्टी में तुम्हें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। अब मैयत को कब्र में डालेंगे, उस पर मिट्टी डालेंगे, फिर मैयत का इतना एहतराम क्यों? शायर कहते हैं करते गए एहतराम जनाजे का, इसलिए क्यों वो जगह जगह देखने गए, वो जगह जगह देखने चेहरा रसूल का, वो जगह जगह देखने चेहरा रसूल का होता अगर ज़मीन पर। दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया। हजरत अली जब पैदा हुए तो बचपन में अपनी आंखें ना खोली। अब बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े तबीब घर पर आए, डॉक्टरों ने कहा कि ये बच्चा नाबीना है। अब पूरे मक्के में ये बात फैल गई कि अब्दुल मुत्तलिब के घर बच्चे की विलादत हुई है जो बच्चा नाबीना है, कि बच्चे ने बचपन में आँख न खोली, बच्चा नाबीना। बात कुछ और थी। बात क्या थी? वो शायर कहते हैं दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, जब तक अली ने देखना, जब तक अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है, अली के दांत को अदना न समझ ऐ मुनकिर, अली एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, जब तक अली ने देखना, जब तक अली ने देखना चेहरा रसूल का, जब तक अली ने देखना चेहरा रसूल का होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, होता अगर ज़मीन पर ख्वाजा ने ऐसा डंका बजाया है दिल का, ख्वाजा ने ऐसा डंका बजाया था दिल का, लगवाया पंडितों से भी, लगवाया पंडितों से भी धारा रसूल का, पढ़वाया पंडितों से भी, पढ़वाया पंडितों से भी कलमा रसूल का, नारा रज़ा का लगता है दुनिया में, इसलिए नारा रज़ा का लगता है दुनिया में, इसलिए अहमद रज़ा के लब पे था मेरे, रज़ा के लब पे था मुर्शिद, रज़ा के लब पे था
के लब पे था, सच्चे रज़ा के लब पे था नारा रसूल का होता अगर ज़मीन पर। अब आइए कलाम हुज़ूर ताज शरिया फिर एक हज़रत के शान मनक़बत पेश करता हूँ। समाअत फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जुगाबाने अता कर दे भरे जन्नत हिबा कर दे। जुगाबाने अता कर दे भरे जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जहाँ में उनके चलते हैं वो दम में क्या से क्या कर दे। जहाँ में उनके चलते हैं वो दम में क्या से क्या कर दे। समय को से माँ कर दे सुरैया को सरा कर दे। समय को से माँ कर दे सुरैया को सरा कर दे। जंगा में आम पैगाम में शहे अहमद रज़ा कर दे। पलट कर पीछे देखे फिर से तजदीद वफा कर दे। जंगा बाने अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। फ़ज़ा में उड़ने वाले यो न इतराए निदा कर दे। वो जो चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। जहाँ बाने अता कर दे भरे जन्नत हिबा कर दे। तुझे क्या फिक्र हो अख्तर तेरे यावर वो यावर। तुझे क्या फिक्र हो अख्तर तेरे यावर वो यावर। बलाओं को जो तेरे खुद गिरफ्तार बला कर दे। बलाओं को जो तेरे खुद गिरफ्तार बला कर दे। अपने ही नहीं शैदा गैरों ने तुझे माना। अपने ही नहीं शैदा गैरों ने तुझे माना। अपने ही शैदा
तेरा दीवाना, तू ताज शरीयत है, आलम तेरा दीवाना। इन प्यासे निगाहों की हज़रत ये तमन्ना है, इन प्यासे निगाहों की हज़रत ये तमन्ना है, सैराब इन्हें करने, सैराब इन्हें करने, तुम ख्वाब में आ जाना, सैराब इन्हें करने। नारे तकबीर, रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए सब उम्मीद करता हूँ कि सब नाते पाक मेरे साथ मिलकर पढ़े इंशाअल्लाह। अच्छा, आओ मेरे नबी की शान सुनो, आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला। आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला। हबीब प्यारा नजर उठाए तो मौला क़िबला बदल दे, कहीं ये चाहत कहीं ये कायनात, ऐ मूसा आना संभल के, ऐ मूसा आना संभल के, खुदा है इन पे मेहरबान सुनो, खुदा है इन पे मेहरबान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला। नबी का सजदा हुआ है लंबा, हुसैन पुश्त पे बैठे, तेरे नवासे जिनके जोड़े खुदा ने खुल्द से भेजे, खुदा ने
ने खुल्द से भेजे है जिब्राइल भी दरबार सुनो, है जिब्राइल भी दरबार सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला। नमाज दी थी 50 रब ने, नबी ने 5 कराए है, देखो कितना ख्याल उम्मा, नबी ने बात बनाई, नबी ने बात बनाई, वही है अर्श के मेहमान सुनो, वही है अर्श के मेहमान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला। नबी के आशिक बिलाल हबशी है, जिनके अर्श पे चर्चे, बिलाल जब भी अज़ान देते सहाबा इश्क में रोते, सहाबा इश्क में रोते, बिलाल हबशी की अज़ान सुनो, बिलाल हबशी की अज़ान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, आका मौला अली मौला, आका मौला अली मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्हु फला हादिय लह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर
गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज इस महफ़िल का इनेकाद सरकार ताजुश्शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करना है। और इन महफ़िलों को मुनक़िद करके जब हम खिराज अक़ीदत पेश करते हैं किसी अल्लाह वाले की बारगाह में, तो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है। किसी को याद करने का मकसद ये है कि हम उनकी ज़िंदगी को देखें और उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी है, जो खिदमात अंजाम दिया है, दीन के कामों में जिस तरीक़े से उन्होंने मेहनतें और काविशें की है, उसे आम किया जाए, लोगों तक उनका पैगाम पहुँचाया जाए। इसलिए कि ऐसी अबकरी शख्सियतें जिन्हें हम और आप कभी फरामोश नहीं कर सकते, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ इस मकसद में गुजारा कि लोगों के दिलों के अंदर ईमान की शमा जो है मुनव्वर हो जाए, इश्क़ रसूल की शमा मुनव्वर हो जाए। हज़रात, हुज़ूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान की ज़ात कोई मोहताज तारुफ नहीं है। आज इस रूए ज़मीन पर आप देखेंगे खानकाही निज़ाम हिंदुस्तान के अंदर आप देखें खानकाही निज़ाम चल रहा है और पीरी मुरीदी इतना आम हो गई, इतना आम हो गई कि आप जिस गली और जिस कूचे में चले जाओ पीर पीर ही नजर आता है। आप एक छोटे से मोहल्ले में चले जाएं, वहां भी एक दो पीर मिल जाएंगे। आप चाहे अपने इलाके में देखें, दूसरे इलाके में देखें, आज तो ऐसा हो गया है कि पीरी मुरीदी बिल्कुल आम होती चली जा रही है। आप देखें फलां शख्स था, उसकी ज़िंदगी आपके सामने है, उसके बचपन से लेकर जवानी तक के वाक़यात आपके सामने हैं, लेकिन वही शख्स कुछ दिनों के बाद अपने लिबास को तब्दील करता है और तब्दील करने के बाद लोगों को अपना मुरीद बनाना शुरू कर देता है। और हमारा और आपका आलम यह है कि हम और आप देखते तक नहीं कि भाई ये शख्स तो हमारी निगाहों के सामने था, न इसके पास इल्म है, न इसके पास अमल है, न इसके पास कोई ऐसी चीज़ है कि इसके हाथ पर हाथ रख दिया जाए। सारी चीज़ें निगाहों के सामने हैं, लेकिन आप देखें पीरी मुरीदी आम होती चली जा रही है। तो जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और इन पीरों की ज़िंदगियों को देखते हैं तो ये समझ में आता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे असलाफ को देखकर इन्होंने ये तरीक़ा इख्तियार करके अपना ज़रिए माश तो नहीं बना लिया है। हाँ, ये हमारी जो है गलतियां हैं, हमें पहले देखना है। ये जो पीरी मुरीदी इतना आम होती चली जा रही है,
हमें ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है ये शख्स अपना जरिए माश तो नहीं बना लिया है। आज हमने इतना आसान बना लिया है इस निजाम को हजरात, मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं। एक हमारे पीरो मुर्शिद को देख लें आप, बचपन से लेकर जवानी तक देख लें आप, सरकार ताजुश शरिया की जिंदगी उठाकर देखें आप, आपने किस तरीके से इल्म हासिल किया, किस तरीके से हिंदुस्तान में रहकर मुफ्तियाने कराम की खिदमत की, मुफ्ती आजम की बारगाह में हमेशा हाजिर रहते, और इस तरीके से आपने तालीम हासिल किया, यूनिवर्सिटियों में दाखिल होकर, उलमा की खिदमत में रहकर, बिलखुसूस हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमत व रिजवान की बारगाह में हाजिर होकर, उसके बाद फिर आप देखें उनकी ज़िंदगी को पढ़ें। 3 साल तक आप जो है मिस्र की सरजमीन पर रहे, वहाँ आपने इल्म दीन हासिल किया, और इस तरीके से इल्म दीन हासिल किया। ऐसा नहीं कि गए वक्त जो है अपना गुजार कर चले आए, इस तरीके से नहीं, बल्कि सरकार ताजुश शरिया ने जब इम्तिहान दिया तो अपनी जमात के अंदर आला मकाम हासिल किया, यहां तक कि आपको फख्रे अजहर अवार्ड से नवाज दिया गया। ये इनकी जिंदगी है, ऐसी तालीम थी सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान की। तो अब वो शख्स जिसके इल्म का ये मकाम रहा हो कि मुफ्तियाने कराम की महफिल में जिसके फतवे का आलम ये हो कि आप फैसल थे, आपकी जुबान से निकले हुए अल्फाज, आपने इल्म हासिल किया था, मुफ्ती आजम से फैज हासिल किया था, आपने कादरी और बरकाती सिलसिले को बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से लाखों दिलों के अंदर आप हुकूमत करते थे, लाखों दिलों के अंदर आलम ये था। तो हजरात जिस तरफ जाते, अगर जंगलो बयाबान में भी जाते तो लोग नाम सुनकर आपकी ज़ियारत करने के लिए हाजिर हो जाया करते थे। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान अगर किसी जंगलो बयाबान में भी पहुंच जाते तो लोगों की मोहब्बत और लोगों की अकीदत का आलम यह था कि आपके चेहरे की ज़ियारत करने के लिए, आपसे फैज़ हासिल करने के लिए लोग एक दूसरे पर टूट पड़ा करते थे और इस तरीके से आपका कुर्ब हासिल करना चाहते थे। और अगर कोई शख्स करीब हो जाता था तो अपनी किस्मत पर नाज किया करता था कि मैं इस बरगुज़ीदा और मुक़द्दस बंदे के करीब हो गया हूँ जिससे दुनिया के लोग मोहब्बत करते हैं और जिससे मिलने का इश्तियाक लोग रखते हैं कि ताजुश शरिया से मुलाकात हो जाए। तो हज़रात बड़ी अजीम हस्ती है, और जब पीर ऐसा हो तो हज़रात मुरीदीन वो जो आपकी बैत को कबूल कर रहे हैं वो कोई आम नहीं, बल्कि जो है बिलखुसूस उलमाए कराम की जमात जो है आपके बैत में दाखिल हो रही है। आपके हाथ पर हाथ देकर अपनी किस्मत पर उलमा नाज कर रहे हैं, ऐसी जात सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान की है। तो हज़रात जब पीर ऐसा हो, लेकिन हम देखते हैं हर इलाके के अंदर पीर है, पीरों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तो हालत ये हो गई हज़रात, कुछ दिनों में पीर ज्यादा होंगे, मुरीद कम हो जाएंगे। फलां साहब ये हजरत, फलां साहब है, ये फलां साहब है। और हद तो ये हो गई हजरात कि कुछ मुरीदीन जो है सिर्फ अपने हजरत की करामतें बयान करते हैं। अब वो करामत है कि देखिए इत्तेफाक कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें सादिर होती है, आपकी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकला और मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह सारी चीज़ों को पूरा करने वाला है, वो चीज़ पूरी हो गई। तो अब ऐसा नहीं है कि आप पीरी मुरीदी चालू कर दें। हाँ, तो पीरी मुरीदी बिल्कुल आम होती जा रही है। अब इस ज़माने में हमें अपने अतराफ में देखना है कहीं ऐसा ना हो हजरात बहुत तेज़ी के साथ जो आज सुन्नियत का नुकसान हो रहा है। देखें सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान ने अपनी ज़िंदगी को, पूरी ज़िंदगी आप देखें अहले सुन्नत वल जमात के और
आला हजरत के पैगाम को आम करने के लिए आपने बड़ी कुर्बानी पेश की। आज हजरात, अगर खानकाहों के अंदर आज हम ये दिन मना रहे हैं, अलग अलग खानकाहों में उर्स मनाया जा रहा है, अहले सुन्नत वल जमात के लोग जुड़े हुए हैं, तो आप तारीख उठाकर देखें हजरात, आला हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान का बड़ा एहसान है। इतना बड़ा एहसान जिसे हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर व बेशतर खानकाहों में भी आप देख लें, बड़ी बड़ी खानकाहों में अब जो सज्जादा नशी होते हैं, अक्सर व बेशतर ऐसा हो गया वो इल्म से खाली है। उनका आलम यह है कि वो इल्म से खाली नजर आते हैं, इल्म है ही नहीं उनके पास। तो अलग अलग तरीके के रस्म व रिवाज, अलग अलग तरीके की जिहालतें, उन जाहिलों की वजह से जो पूरे मुआशरे की बदनामी, पूरी कौम की बदनामी, यहां तक कि कुछ ऐसे भी जालिम जो पूरे मसलक को बदनाम करने की कोशिशें करते हैं हजरात, उनके इन आमाल को दिखाकर कितने के ईमान को तबाह हो बर्बाद कर दिया गया, कितनों के ईमान तबाह हो गए। क्यों हजरात जानते हैं आप? कितने पीर तो ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, कितने पीर ऐसे हैं जो शरीयत पर अमल ही नहीं करते हैं। देखें, पीर वो होता है जो शरीयत पर अमल करने वाला हो। क्या हो? शरीयत पर पाबंदी के साथ अमल करने वाला हो, वो पीर है। कितने वो अपना जो है कारनामा दिखाकर लोगों को वरगला कर, अपना जादू और करतब दिखाकर लोगों को वरगलाते हैं। हुजूर ताजुश शरिया की ज़ात को आप देखें कि जब आपको आंख का ऑपरेशन कराना हुआ, शिद्दत की तकलीफ थी, आप साउथ अफ्रीका के दौरे पर थे और इंडिया में ही आपकी आंखों से जो है तकलीफ जाहिर हो रही थी, तकलीफ शिद्दत से बढ़ गई। आप दौरे पर थे, दीन की खिदमत भी करना था हजरात। आपके दौरे इसलिए होते थे लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को दीन से करीब किया जाए, इसलिए कि आज का ज़माना आप जान ही रहे हैं। आज इतने फितने इस रुए ज़मीन पर उठ रहे हैं, लोगों की ईमान की हिफाजत के लिए जगह जगह पर सफ़र करना होता है उलमाए कराम को, और कहीं बदअकीदों का जवाब देना होता है, कहीं कादियानियत का जवाब देना होता है, कहीं राफजियत का जवाब देना होता है, कहीं खारजियत का जवाब देना होता है, तरह तरह से कहीं नासबियत का जवाब देना होता है। यानी हर तरीके से आप निगाह उठाकर देख लें, कहीं राफजियत सर उठा रही है, कहीं कादियानियत सर उठा रही है। अब अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के दीन की हिफाजत के लिए ये उलमा सफ़र करते हैं हजरात, कितनी तकलीफ़ें उठाते हैं, कितनी मुशक्क़तें उठाते हैं, महीना महीना गुजर जाता है, अपने घर वापस नहीं जाते हैं। लेकिन हजरात, अब लोगों के दीन की हिफाजत के लिए कि लोगों को दीन से जोड़ दिया जाए, ये समय इस्लाम जो लोगों के दिलों के अंदर जल रही है, कहीं ऐसा ना हो लोगों को वरगला कर इन्हें दीन से फेर दिया जाए, तो ये महीनों महीनों बाहर रहते हैं। इतनी तकलीफ़ें, इतनी मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं। तो आप आंख में तकलीफ हुई, लेकिन आपने तारीख दे दिया था, पहुंचना था। हजरात, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान की ज़ात फरमाते, जब वहां पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा कि आंख का तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर ऑपरेशन के ये तकलीफ अब कम नहीं होगी। हजरात, जब किसी का ऑपरेशन होता है तो आप ये समझ लें कि जिस जगह का भी ऑपरेशन होता है, डॉक्टर उसे पहले सुन कर देते हैं, है ना? उसे सुन किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि जो है जब सुन हो जाए तो ऑपरेशन जब हो तो तकलीफ की जो शिद्दत है उसमें कुछ कमी आ जाए। इसलिए कि ऑपरेशन जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान, जिनकी अब अबकरी शख्सियत, आज लाखों दिलों की मोहब्बत है आप। आज अगर मैं आपके सामने चंद अल्फाज बोल रहा हूं तो ये हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान का फैज़ है, वरना हमारी ज़ात और हम इस तरीके से आपके सामने गुफ्तगू कर लें, क्या मजाल।
लेकिन ये बुजुर्गों का फैज़ है कि आज ज़बान चल रही है, आप लोगों के सामने चंद अल्फाज अगर कह सक रहा हूं तो हजरात उन बुजुर्गों का फैज़ है। आपने फरमाया कि ठीक है, अगर ऑपरेशन करना ही है तो ऑपरेशन मेरा कर दो, लेकिन इंजेक्शन जो होता है वो मुझे न लगाओ। डॉक्टरों ने कहा यह बिल्कुल मुहाल बात है, इससे कि इस शिद्दत से तकलीफ होगी, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और उसके बगैर ऑपरेशन ये तो हो ही नहीं सकता है। कहा देखो मैं वो इंजेक्शन नहीं ले सकता हूं बेहोशी का, आपको अगर करना है मैं बिल्कुल बेदार हूं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्टरों ने जब देखा, राय मशवरा किया, और आप इसी पर बिल्कुल लटर रहे कि मेरा ऑपरेशन इसी तरीके से होगा। हजरात, जागते हुए लोगों ने देखा कि आपने अपने वक्त को जिक्र व अस्कार में गुजार दिया और ऑपरेशन हो गया। तो हजरात, ये अल्लाह वालों का ये अमल है कि आपने उस इंजेक्शन से भी परहेज़ किया जिसमें बेहोशी हो, अल्कोहल बहुत ज़्यादा हो। तो हजरात, ये अल्लाह वालों का अमल होता है जिनकी ज़िंदगी को देखकर ईमान ताज़ा हो जाए कि अल्लाह का जिक्र हो तो इस लज़्ज़त के साथ हो कि सारी दुनिया और माफिया से वो बेनियाज हो जाए। ऐसा जिक्र ताजुश शरिया किया करते थे। ऐसी ज़ात है सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान की। तो हजरात, जब ऐसा पीर किसी जंगलो बयाबान में जाएगा तो लोग भागते हुए आएंगे, इससे कि जो जिंदगी अपनी अल्लाह के लिए वफ़ करता है, रहमान जिससे मोहब्बत करने लगे, अल्लाह अपने जिस बंदे से मोहब्बत फरमा ले, ऐसे बंदे की मोहब्बत पूरी मखलूक के अंदर रब्बे करीम पैदा फरमा देता है। अब वो जिस तरफ जाए अल्लाह की मखलूक उसी रास्ते पर चल पड़ती है। और आपका आलम या आप तो जानते ही होंगे, आपने ज़ियारत भी किया होगा, कितने ऐसे हैं कि उन्होंने हज़रत से बैत भी किया होगा। बहुत से इसमें ऐसे होंगे, अक्सर व बेशतर ऐसे होंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग जानते हैं आपको। कितने ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे काश हम जो है हज़रत की बैत में दाखिल हो गए होते। तो सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान की ज़ात, ऐसे पीरों को देखें आप, ऐसे लोगों को देखें, ऐसे उलमा को देखें। और बहुत सी खानकाहें, बहुत से लोग हैं आज हिंदुस्तान के अंदर हजरात आला हजरत के मिशन को आम कर रहे हैं। लेकिन हमें और आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी भी आप अकीदत में इतने अंधे ना हो जाएं कि किसी पीर को गालियां देने लगें, किसी को गालियां देने लगें। सरकार ताजुश शरिया जब तक थे, आप देखें अहले सुन्नत वल जमात के अंदर एक इत्तेहाद कायम था, एक इत्तेहाद कायम था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग आपको नजर आएंगे जिन्हें सही से मैं कहता हूं कि सूरह फातिहा तक नहीं पढ़ पाएंगे। सही तरीके से अगर आप कह दें कि सूरह फातिहा पढ़कर आप सुना दें सूरह फातिहा कैसे पढ़ी जाती है, तो वो सही से सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकेंगे। लेकिन आप उनको देखेंगे कि आप वो दुकानें चल रही है, चलने दो दुकानें, और पीरी मुरीदी, ओहो, मैं आपसे ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप देखें इस ज़माने के अंदर, इसलिए कि हजरात बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाम लेकर अपनी दुकानें चमका लेंगे, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार देंगे। आप मुरीद क्यों होते हैं हजरात? हजरात, अल्लाह के वलियों को ये मकाम हासिल होगा। मैंने एक हदीस मुबारका पढ़ा था कि कल मैदान महशर में रब्बे करीम उनकी दुआओं पर कितने ऐसे हैं जिन्हें जहन्नम से आज़ाद कर देगा, और ख़ुद रब्बे करीम हुक्म देगा, जाओ इन जहन्नमियों को जिन्हें जहन्नम में डाल दिया गया होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस बंदों की दुआओं से उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और ये अल्लाह वालों को ये मकाम हासिल होगा। हजरात देखें आप हमारे अमाल कैसे हैं, आज हमारे अमाल देखें कैसे हैं। हमारी ज़िंदगी ऐसी कट रही है, आज मैं हूँ आप हो, नमाजों की पाबंदी, शरीयत इस्लाम की पाबंदी, बहुत दूर होते जा रहे हैं ना हम लोग। लेकिन अल्लाह वालों का ये मकाम होगा कि वो जहन्नम से निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआओं से, उनके सदक़े में जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन आप अगर सोचें ऐसा हो कि कल मैदान महशर में खुद उसका आलम ये होगा
आप जानते हैं मैदान महशर के बारे में आपने हदीसें सुनी होंगी उलमाए कराम से। आलम क्या होगा जानते हैं आप? ये तो अल्लाह वालों का मकाम है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये तो अल्लाह वालों का है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन और लोगों का आलम क्या होगा जानते हैं आप? हज़रात, रवायतों में आता है कि पैगंबर जिनके मकाम को न कोई सहाबी पहुंच सकता है, न कोई वली पहुंच सकता है। अंबिया का मकाम बुलंद है, उनके मकाम को कोई सहाबी नहीं पहुंच सकता, कोई वली नहीं पहुंच सकता। उनका आलम यह होगा, रवायतों में आता है कि जब लोग जाएंगे उनके पास तो वो कहेंगे कि आज हम कुछ नहीं कर सकते, आज रब का जलाल और रब के जलाल का आलम यह है कि रब ने इससे पहले न कभी इतना जलाल किया और न कभी करेगा। वहां रसूल पाक की शफाअत होगी और उसी शफाअत में उसके बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों को शफाअत, हजरात आप रवायतों में पढ़ेंगे, वो जो उलमाए हक होंगे वो भी शफाअत करेंगे, वो जो कुरान के हाफिज होंगे वो भी शफाअत करेंगे। तो हजरात कहीं ऐसा ना हो जिसके हाथ पर आप हाथ दे रहे हैं, चलिए इस खुशफहमी में है कि पीर साहब तो जन्नत में दाखिल करवा देंगे, क्योंकि आजकल पीर साहब लोग भी एकदम बिल्कुल ठान लिए हैं कि मुरीद को जन्नत में पहुंचा ही देंगे, अब वो चाहे जैसे पहुंचाएं, अब वो शरीयत की पाबंदी हो ना हो। और मुरीद भी एकदम खुश है कि मेरे पीर साहब तो बड़ी अजीम शख्सियत है, अब मेरा जन्नत में जाना तय। देखिए, किसी के बाप की जागीर नहीं है, कानून इस्लाम पर अमल करना होगा। ताजुश शरिया के मैंने एक वाक़े को बताया है, आपने अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कराया कि बग़ैर उसके काम चल सकता है, मेरी हिम्मत यह है। तो हजरात आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया कि हजरात अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए अगर आप कहीं सफ़र के लिए निकलते तो भी आपकी नमाजें क़ज़ा नहीं होती थी। आपकी नमाजों का आलम यह था कि अगर सफ़र में भी होते तो इस बात का ख्याल करते वक्त ज़ोहर होता, अगर सफ़र में होते उतर कर नमाज पढ़ लिया करते थे। और अल्लाह वालों की तो वो बात है कि अगर उतर जाएं तो ट्रेनें भी खड़ी हो जाएं, अगर वो उतर जाएं तो ट्रेनें भी नहीं भूल सके। आप बहुत से वाक़यात सुन चुके हैं, मुफ्ती आज़म हिंद के वाक़यात, तो हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान की ज़ात भी ऐसी है, जब इंसान अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के लिए वफ़ कर देता है तो ज़र्रा ज़र्रा उसके हुक्म के ताबे हो जाता है। और रब की मोहब्बत अल्लाह अपने मखलूक के अंदर इस तरीके से दाखिल फरमा देता है, जिस तरफ चाहें वो चले जाएं तो लोग उनके पीछे चलते हुए नजर आएंगे। ये अल्लाह की मोहब्बत होती है जो अपने मुक़द्दस बंदों की मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर दाखिल फरमा देता है। तो हज़रात, तो मैदान महशर में भी ये हम जिनसे बैत होते हैं, मुरीद होते हैं, अल्लाह वालों से जुड़ जाते हैं, इनकी दुआएं हमें वहाँ भी काम आएंगी। इसलिए देख लो पहले, समझ लो पहले, कहीं ऐसा ना हो कि आप चक्कर में आकर फंस जाएं। कितने तो ऐसे भी हजरात हैं सिलसिले जो लोगों को जो है राफजियत की तरफ ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राफजियत की तरफ ले जा रहे हैं। और अभी इस ज़माने में आप देखें कितने लोग मुर्तद हो जा रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अभी कुछ दिनों पहले मेरे गांव जाने से पहले आपने सुना होगा, हम और आप इसी जगह पर प्रोग्राम कर रहे थे और प्रोग्राम का यही मकसद था कि हम और आप अपनी माओं और बहनों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि किस तेज़ी के साथ फ़िरका परस्त ताकतें लोगों को दीन से फिरने की कोशिश कर रही हैं। और बिलखुसूस उनका निशाना ये है कि मुस्लिम औरतों को निशाना बनाया जाए। आपने सुना था ना, इसी मकाम पर प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी हुआ, फिर उसके बाद एक जगह पर और हुआ। मकसद ये था अपनी माओं और बहनों तक ये मैसेज दिया जाए और पैगाम पहुँचाया जाए कि किस तेज़ी के साथ। हज़रात, एक शख्स के बयान को मैंने सुना, तकरीबन 8 लाख लोग जो मुर्तद हो चुके हैं। कितने? 8 लाख। अगर वो 8 लाख एक एक शख्स को अपनी आज़ादी दिखाकर या अपने रहन सहन को दिखाकर एक शख्स भी अगर उनके ज़रिए गुमराह होता है तो हज़रात बताएं, बड़े अफसोस की बात होगी, एक बड़ी तादाद दीन से निकल जाएगी।
आज हमारे असलाफ ने जो कुर्बानियाँ दिया है, सरकार ताजुश्शरिया हो, मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ात हो, आला हज़रत की ज़ात हो, सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की ज़ात हो, आप औलिया इज़ाम की तारीख़ उठा कर देखें, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की ज़ात हो, वारिस पाक की ज़ात हो, आज जितने भी अल्लाह वाले हैं उनकी तारीख़ आप उठा कर देखें। इसी दीन की खातिर, इसी दावत की खातिर कि लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी के रास्ते पर डाल दिया जाए कि चलते रहो। अगर ये चाहते हो दुनिया और आखिरत में कामयाबी, अपनी तकलीफों को भूल जाओ और जिंदगी इस तरीके से गुजारो कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा में जिंदगी गुजर जाए। दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। इसी रास्ते पर असलाफ ने हमें डाला था। लेकिन आज आज़ाद ख्याली ने हमारी माँ और बहनों के दीन को जब खराब करना शुरू किया तो 8 लाख की तादाद में अगर लोग दीन से फिर रहे हैं तो ये बड़े अफसोस का मकाम है हजरात। आज शर्म और नदामत से हमारी निगाहें झुक जाती हैं जब माँ और बहनों की जुबान से ये लफ्ज़ अदा होता है, जाओ जब हम पर तकलीफ थी तुम क्या कर रहे थे। हजरात, तकलीफों को देखकर अगर लोग दीन से फिर रहे हैं तो ये ईमान की कमज़ोरी है। हमें उन तक पहुँचना होगा, उन्हें सही रास्ता बताना होगा। मैं औरतों और माँ और बहनों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने सीने से कुरान को लगा लो, इसलिए कि ये दीन हम तक पहुंचा है तो बड़ी तकलीफों और मुशक्क़तों के बाद पहुंचा है। अगर तकलीफ में जिंदगी गुजर रही है तो गुजरने दो, लेकिन दीन को अपने हाथ से न जाने दो, वरना दुनिया भी तबाह हो सकती है, आखिरत भी तबाह हो सकती है। कितने ऐसे वाक़यात इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप देखेंगे जिन्होंने अपने दीन को और अपने मजहब को छोड़कर दूसरे मजाहिब के लड़कों से शादी किया। आए दिन आप देखें जिनकी नज़र सोशल मीडिया या मीडिया पर होगी, जो लोग पेपर पढ़ते होंगे, ऐसी लड़कियां जो 2-4 महीने के बाद जिन्हें कत्ल करके किसी वीराने में, किसी रेगिस्तान में, किसी जंगल में डाल दिया जाता है। हजरात, ऐसे वाकयात आप देखें अब तेजी के साथ रोनुमा हो रहे हैं, तेजी के साथ ऐसे वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। लिहाजा हजरात, अपने असलाफ की तारीख को देखें, अपने असलाफ की तारीख को पढ़ें। अगर तकलीफ़ें आती है, मुशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़े तो मुशक्क़तें बर्दाश्त कर लें, लेकिन दीन को अपने दिल से न निकलने दें। सबसे पहले हमारे दिलों के अंदर सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर होनी चाहिए तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। ये तकलीफ़ वक्ती तौर की है। कितने ऐसे वाक़यात हैं हज़रात, हुज़ूर ताजुश्शरिया का उर्स हम मना रहे हैं, आपकी ज़िंदगी उठाकर देखें आप, ऐसी ज़िंदगी जिन्होंने हमें ये पैगाम दिया कि आप अहले सुन्नत वल जमात और वो जो आला हज़रत की तालीमात हैं उसी पर चलकर अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल कर सकते हैं। वरना हज़रात, आज वहाबियों को देख लें, वहाबियों को देखें आप। मैंने जुमा की भी खिताब में आपको बताया कि हुज़ूर ताजुश्शरिया इल्म हासिल करके वापस आए और उसके बाद आपने मदरसे में तालीम देना शुरू किया। तकरीबन आपने 6 हज किए, 82, 86, 87, 2008, 2009, ऐसे ही आपने 6 हज किए। और हज करने के लिए जब जाते तो आपकी मशहूर व मारूफ शख्सियत थी, वहाँ उलमाए अरब भी मुलाकात किया करते। इत्तेफाक एक सफ़र हज में आपके साथ जो हादसा पेश आया कि आप जमात से नमाज नहीं पढ़ते और हम भी नहीं पढ़ते, आप जानते ही है। और उसकी वजह ये है, वो लोग तो हमें कहते हैं कि ये लोग तो काफिर और मुशरिक हैं। किसको? हम लोगों को। क्या कहते हैं? ये काफिर और मुशरिक हमको कहते हैं। और हम तो कहते हैं कि ये खुलेआम ये वहाबी गुस्ताखे रसूल है, लिहाजा हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। और हमें इसलिए कहते हैं कि ये लोग मज़ारों पर जाकर मांगते हैं। देखें आप, मांगना किसी रब की बारगाह में किसी वली को वसीला बनाकर मांगना, न ये कुफ्र है और न ये शिरक है। खुद रब्बे करीम ने कुरान में फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला। तो अल्लाह की बारगाह में सवाल करना, रब की बारगाह में कोई चीज मांगना, कोई चीज रब की बारगाह में मांगना, उन्हें वसीला बनाकर, न ये कुफ्र है न शिरक है। लेकिन इनकी गुस्साखियों का आलम ये हजरात
कि ये तो बहुत बड़े गुस्साख हैं जिन्होंने सहाबे कराम की कब्रों को मिस्मार किया, जिन्होंने उलमाए हक की जबान को बंद करने के लिए उलमाए हक के खून बहाए। आज पूरी दुनिया जानती है, वहाबियत की तारीख उठाकर देखें आप, पूरी दुनिया, ऐसा नहीं हिंदुस्तान। मैं तो जब वहां पहुंचा मदीने मुनव्वरा की सरजमीन पर, मैं खुद तो, मुझे तो अरबी समझती है लेकिन इतना नहीं कि अगर बोलने वाला वो जबान में बोलने लगे, वो लोग की जबान ही अलग होती है। तो मैं मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब जो है, उसकी जो चहार दीवारी है उसके बाहर जो है मैं बैठा, और एक शख्स आया जिसका ताल्लुक जो है लेबनान से था। उसने मुझ टूटी फूटी अरबी जो है मुझे जो आती थी उसने गुफ्तगू किया। उसके बाद उसने कहा कि ये वहाबी हैं, वहाबी का ये, और यहाँ की हुकूमत वहाबी है, यहाँ हमें सलाम नहीं पढ़ने दिया जाता। तो हज़रात पूरी दुनिया इनसे वाकिफ है और इनके जुल्म से वाकिफ है, इनके अकायद से वाकिफ है, सारी दुनिया के लोग। आप चले जाएं वहां हज़रात, इस तरीके से लोग सलातो सलाम पेश करते हैं रसूल पाक की बारगाह में, लेकिन इनका हाल ये, वहीं रखकर वही ये चिराग के पास रहकर जो है उसके साए में क्या जो है रोशनी नजर नहीं आती है। सारी चीजें मौजूद हैं लेकिन हक कबूल नहीं करते हुए नजर आते। लेकिन आप चले जाएं हजरात, सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं, लोग सलातो सलाम पेश कर रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से। देखें आप, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हमारा तरीका अलग है सलातो सलाम पेश करने का। दूसरे ममालिक के लोग भी सलातो सलाम पेश करते हैं, उनका तरीका अलग है। कोई बैठ कर पढ़ता है, कोई खड़े होकर पढ़ता है, लेकिन इनकी तरह नहीं कि ये कहते सलातो सलाम पढ़ना ही मना है। आपने पुकार लिया तो शिर्क कर दिया। हजरात ये अलग बहस है, इसमें पढ़ जाएंगे तो फिर मौजू से हट जाएंगे। तो सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिजवान जब वहां पहुंचे, मशहूर मारूफ शख्सियत थी और लोग वाकिफ थे। आपके चेहरे का आलम यह हजरात कि लोग आपके दीदार के लिए दूर दूर से आया करते थे। ऐसी चमक अल्लाह ने आपको अता फरमाई थी और लोग देखते थे तो ईमान ताज़ा हो जाता था। एक आलिम दीन ने बयान फरमाया कि एक बार मुझे यह शर्फ हासिल हो गया कि मैं सरकार ताजुश शरिया के सर पर जो है तेल लगा लूं। फरमाते हैं कि जब मुझे यह शर्फ हासिल हुआ तो मैं तो अपनी किस्मत पर नाज करने लगा कि मुझे यह शर्फ हासिल होगा। का हुजूर आराम फरमा रहे थे, मैंने सर पर तेल लगाया, आप बेखबर सो रहे हैं, यानी नींद में आप। वालिम दीन फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आप के हाथ हिल रहे। भाई अगर आप किसी के करीब बैठे तो ये समझ में आता है ये शख्स सो रहा है कि जाग रहा है। का आप बिल्कुल सो चुके थे। का लेकिन मैंने देखा कि आपके हाथ हिल रहे हैं और इस तरीके से हिल रहे हैं जिस तरीके से तस्बीह और जिक्र किया जाता है। हम जिक्र करते हैं ना, आप देखें अक्सर व बेशतर सबकी आदत है नमाज खत्म होने के बाद, नमाज से पहले जब भी बैठते हैं उंगलियों पर तस्बीहां पढ़ते रहते हैं। वो शख्स बयान फरमाते हुजूर नींद में है लेकिन इस तरीके से अल्लाह के जिक्र और अस्कार में मशगूल है। तो अल्लाह वालों का आलम यह होता है, उनका सोना, उनका उठना, उनका बैठना, हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल रहना, अल्लाह की याद में अपने वक्त को गुजार देना। वही ताजुश शरिया जब पहुंचे, दुनिया वाकिफ थी अहले सुन्नत वल जमात की एक अजीम शख्सियत और सऊदी अरब की सरजमीन पर आई है, हज के इरादे से आई है। और हजरात सबका ये निशाना था कि इस बार उन्हें पकड़ लिया जाए और तरह तरह के सवालों में उन्हें उलझा दिया जाए, लिहाजा आपको गिरफ्तार कर लिया गया। जुमा का दिन था। आप फरमाते हैं कि मैंने ज़ोहर की नमाज पढ़ी जो है, उसके बाद जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो CID के लोग जो है मुझे लेकर पहुंचे और मुझसे सवाल करना शुरू किया। सवाल ये था कि आप जो है, आज जुमा का दिन था और जुमा की नमाज आपने नहीं पढ़ी। अब सरकार ताजुश शरिया ने फरमाया, आलिम दीन थे हजरात, मुसाफिर हूं। देखिए हर जगह जवाब जो होना चाहिए वो हिकमत से भरा हुआ होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है कि इल्म बहुत है लेकिन लहजा ऐसा होता है कि उन्हें झटक देते हैं लोगों को। लेकिन आपका आलम ये हजरात कि अगर आप किसी
आप उनसे बात ना करते, ऐसा रोब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चेहरे में रखा था आपके। लेकिन अगर किसी शख्स से आप पूछें, करीब का जानने वाला हो, अगर किसी की इस्लाह भी करनी होती तो आप उसके सर पर हाथ रखते और ये फरमाते कि बेटे दाढ़ी रख लो, तुम्हारा चेहरा सुन्नत रसूल के मुताबिक होना चाहिए। या इस तरीके से लोगों की इस्लाह की जाती है। और कितने ऐसे झिड़क देते, पीर साहब हैं भाई, कौन क्या बोलेगा, हाँ भाई पीर साहब हैं तो उनको कुछ बोल भी देंगे तो पीर साहब का आलम ये हजरात कि अगर कुछ बोल दिए तो मुरीद बोलेंगे उतर स्टेज में। बेवकूफ़ कहीं का, इतना समझ में नहीं आता कि हजरत की बारगाह में किस तरीके से बैठना है। भाई देखिए, कुछ लोगों का लहजा अलग होता है, कुछ लोगों के बात करने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उनका जब किसी को समझाना मकसूद होता है तो ऐसा लहजा नहीं होता है किसी को जलील कर दिया जाए, किसी को उतार कर भगा दिया जाए। और इस्लाम तो इसकी तालीम कतई तौर पर नहीं देता है। आपने बारह सुना होगा, हमारे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठकर खिताब कर रहे थे। एक नौजवान लड़का खड़ा हो गया और जब वो खड़ा हो गया तो उसने आपसे पूछा, हुजूर पहले आप ये बताएं कि कमीज कपड़ा सबको मिला है, आपके पास इतना कपड़ा कहां से आ गया, कमीज सिला लिए। एक अमीरुल मोमिनीन जिसका आलम ये, मैंने हजरात रवायतों में पढ़ा है, बुखारी शरीफ की रवायत में, कि जब आपको अमीर बनाया गया तो लोगों के ये अल्फाज थे कि उमर तो जिस रास्ते से गुजरते हैं लोग अपने घरों में दाखिल हो जाते हैं, किसी की क्या मजाल है कि उमर से गुफ्तगू कर सके। यह आपकी जात थी। और आपने मिंबर पर बैठकर लोगों को जमा करके जब कहा था, लोगों सुन लो, सारे लोग मुझे जानते हैं, अगर किसी ने किसी पर जुल्म किया तो उसका एक रुखसार जमीन पर होगा और उसके दूसरे रुखसार पर उमर का कदम होगा, यानी गाल पर एक तरफ जमीन होगी, एक तरफ उमर का कदम होगा। और जब तक हक बात का एतराफ़ न कर ले ये कदम हटेगा नहीं। लोग थर्राते थे, लोग कांपते थे, लेकिन जब दीन और इस्लाम की बात होती है, जब लोगों के सवाल का जवाब देना होता है, तो आप हजरात, ये कोई आम होता 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर जिसकी हुकूमत थी, कितना 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर, चारों तरफ 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर, इतनी बड़ी हुकूमत का हाकिम अमीरुल मोमिनीन, लेकिन सवाल करने वाला जवान, आपने उसे झिड़क कर बैठ, ये नहीं फरमाया बैठ। एक बच्चा होकर मुझसे पूछ रहा है। इस्लाम ऐसी तालीम देता है। आज तो छोटे छोटे पीरों का आलम ये, मुरीदी, पीर से ज्यादा मुरीद जो है ऐसी हरकतें करता है कि अगर नए आने वाले इस तरीके बैठ, ऐसा कर, चल चुप बात। तो ये हमारा जो है इस तरीका बन गया है। तो आपकी जो दावतें होती थी ऐसी, मैंने किताब में पढ़ा, हजरात एक आलिम ने बयान किया कि आप जब किसी को दावत देते, एक शख्स को आपने कहा इतना रोब चेहरे पर, लेकिन आपने फरमाया दाढ़ी रख लो, और इतनी मोहब्बत के साथ कहा, और वो बात जो दिल के अंदर असर कर जाए, कहा आपका कहना था और उसने उसी वक्त इरादा कर लिया कि हजरत ने कह दिया है, अब मेरा चेहरा उसी मुताबिक होगा जिस तरीके से हजरत ने फरमाया है। तो जब वहां आप पहुंचे हजरात, तो वहाबियों की ताकत तो इतनी है कि अगर किसी की वहां पे एहतजाज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मेरे सामने जो एक शख्स ने नारा लगाया, उसे पकड़ कर ले गए, और ऐसा नारा लगा दिया तो उसको पकड़ के ले गए। कुछ देर के बाद मालूम हुआ कि उसको जो है वो करके कि अभी कुछ सालों तक यहाँ आ ही नहीं सकता। आपसे सवालों जवाब होते रहे, आलिम थे। तो हमारे ताल्लुक से ये मशहूर कर दिया गया है कि ये लोग जो है राफजी है, जो कि हमारे ताल्लुक से ये जो मशहूर किया गया। मैंने आपको बताया ना कि जब हजरत से वहां खिताब होने लगा, उस किताब के अंदर फतावा ताजुश शरिया के अंदर मैंने पढ़ा कि बार बार जो है आपसे कहा गया आप बरेलवी हैं, तो आपने एक लफ्ज पर बहुत सख्ती के साथ, जब वो लोग कहते, किताब के अंदर, आज भी मैंने मुताला किया, किताब के अंदर आपने यही कहा हमें बरेलवी ना कहो, इससे कि हम बरेलवी और कोई नया मसलक नहीं है हमारा, बल्कि हम उसी मजहब और मसलक पर हैं जिसकी तालीम मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है, जिस पर सहाबा ने अमल किया है।
हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात यानी सिवात आज़म से है। और बरेलवी कहकर कोई नए मसलक की बुनियाद ना रखो, हमारा उससे कुछ नहीं है, हम वहां के रहने वाले जरूर हैं। तो हजरात अब कितने ऐसे हैं वो समझते ही नहीं। मैंने बताया ना आपको, ताजुश शरिया के नाम पर कितनी दुकानें खुल गई। जैसे मुफ्ती आजम अलैहि रहमत व रिजवान जब तक जो है आप हयात में थे, हजरात कितने तो ऐसे थे कि जो है सनद खरीद खरीद के लोगों को मुरीद करने लगे। अब इतनी मशहूर मारूफ शख्सियत, अब जब लोग उनसे जो है हजरत ने मुझे, अब कौन देखने जा रहा है, अब पीरों की भरमार है, चलो मुरीद होते घूमते रहो, वो फला पीर, हर गली के अंदर पीर। हजरात इतना ज़्यादा आप तो खैर नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरे पास जब लोग आते हैं फला से मैं मुरीद हूँ, वो मेरे पीर साहब ने इस तरीके। अब मेरे पीर साहब तो ये नहीं कहते, मौलाना साहब बेचारे परेशान कि इनके पीर साहब अलग ही मसला बता रहे हैं। अब वो अकीदत में इतना अंधा हो जाता है कि अब दूसरे के पीरों को गाली देना शुरू कर देता है। देखें आप, इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता, इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता है। आप तारीख उठाकर देख लें, मुफ्ती आज़म हिंद के ज़माने में जब आपने फतवा दिया था कि तस्वीर बिल्कुल जायज़ नहीं है, दिया था ना फतवा, लेकिन उसी ज़माने में एक मुफ्ती ने कहा ज़रूरत के तहत आप जो है निकाल सकते हैं इसे। तो उलमा, लेकिन मुफ्ती आज़म ने उसे अपनी बारगाह से निकाल नहीं दिया। हजरात अब ऐसा नहीं, तहकीक का दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि दीन के काम करने वाले वो उलमा अगर आपके पीर से मुरीद नहीं है तो हम और आप उन्हें गालियां देते फिरें। ये जहनीत अपने दिलों से दूर कर लें, इसलिए कि आज हम जिस पुरफतन दौर के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक तरफ फ़िरका परस्त ताकतें मुसलमानों को निशाना बना रही है, हमारी माँ और बहनों की ईमान को लूटा जा रहा है। तकरीबन 8 लाख से ज़ायद लड़कियाँ हिंदुस्तान के अंदर हज़रात इर्तिदाद की तरफ बढ़ चुकी हैं। अभी कितनों का ईमान परवान चढ़ेगा, अभी कितनी औरतें ऐसी होंगी जिनकी इज्जतों से खिलवाड़ कर लिया जाएगा। इसी वक्त है हज़रात हमें इत्तेहाद के साथ, और इत्तेहाद का मतलब ये ना समझ लेना, बहुत से लोग ऐसे, एक जगह मैंने तकरीर किया, अब मैंने इत्तेहाद की बात किया, दूसरे दिन एक साहब खड़े हुए, बोले हजरत ने इत्तेहाद की बात की तो मुसलमानों के अंदर ऐसे बहुत से मज़ाहिब व मसालिक के लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। फिर दूसरे दिन मेरी बारी आई, सिलसिलावार प्रोग्राम चल रहा था, काफ़ी दिनों की बात है। दूसरे दिन, उस वक्त मेरी उम्र भी बहुत कम थी, अब वो साहब बुजुर्ग ठहरे, खलीफा भी ठहरे। इसलिए हजरात कभी कभी ऐसा होता है, मैंने बताया ना आपको, ऐसा होता है कि शख्सियत बहुत बड़ी होती है, लेकिन आप देखेंगे बात करने का तरीका और लहजा और अंदाज देखेंगे तो आप जो है कतरा जाएंगे किस तरीके से बात करें। दूसरे दिन फिर मैं तकरीर करने के लिए बैठा, तो हजरात अगरचे उम्र कम थी, लेकिन मैंने जब बोलना शुरू किया, मैंने कहा कि कुछ लोगों को समझने में गलती हो गई, मैंने मुसलमानों के इत्तेहाद की बात की है, और मेरे सरकार आला हजरत ने पहले ये फैसला कर दिया है कौन गुमराह और कौन बदमज़हब है, लिहाजा बदमज़हबों को छोड़ दो। मैं अगर इस मुसलमानों की इत्तेहाद की बात करता हूँ तो वो मुसलमान जो आला हजरत की तालीमात पर अमल करने वाले हैं, अब वो चाहे किसी भी खानका से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी पीर से मुरीद हो, लिहाजा हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। अगर कोई शख्स मुसलमानों की ज़ात से खिलवाड़ करता है तो हम आगे बढ़कर उसका मुकाबला करेंगे। आज हम सबको आगे बढ़ना होगा, अपने पूरे इलाके की जिम्मेदारी हम सबको उठानी होगी। अगर एक बच्ची का भी दीन तबाह होगा तो हर शख्स को आगे बढ़कर उसे समझाने की कोशिशें करनी होगी, और इस मोहब्बत के साथ समझाना है कि उसकी समझ में आ जाए। आपको ये दिखाना पड़ेगा, ये देखो ये फलां शख्स है। अभी हाल ही में बरेली के अंदर ही एक लड़की ने इर्तिदाद अपना मजहब बदल दिया, उसके बाद जब उसने शादी किया, कुछ दिनों के बाद उसकी लाश जो है रेलवे लाइन के जो करीब मिली। आप बताएं, दीन गया, दुनिया भी तबाह हो गई, घर वालों की हालत यह है कि शर्म की वजह से अपनी निगाह नहीं उठा सकते। और कितनी बेशर्म और बेहया लड़कियां तो ऐसी हैं, मुसलमान हैं, वो इस तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो बना बना कर जो डालती हैं। अब वो जो लड़कियां देखती हैं तो उनके दिल में ये ख्याल आता है ये तो बड़ी आज़ाद जिंदगी है, इससे और बेहयाई फैल रही है। लिहाजा अपनी बच्चियों पर अल्लाह के वास्ते नजर बना के रखो।
ये कुर्बानियाँ जो अल्लाह वालों की हम उसे कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं। तो हज़रात ताजुश शरिया ने 6 मरतबे हज किया, कई बार उम्रे की सआदत, और वहाँ जो है आपने 10 या 11 दिन आपको जो है जेल में डालकर रखा गया, और सिर्फ इसलिए रखा गया कि आपसे हम जो कहते हैं उसका इकरार करो, इकरारनामा लिख दिया जाए। हज़रात उस इकरारनामे में भी आपने, जब आपसे ये कहा गया आप बरेलवी मसलक के, तो आपने फरमाया नहीं नहीं, बिल्कुल मसलक आला ये जो है हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, और हमारा मसलक वही है जिसकी तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हम उसी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तकलीद करने वाले हैं। हज़रात उसके बाद जो है यहाँ मुंबई के अंदर एहतजाज किया गया, पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज किया गया कि अहले सुन्नत वल जमात की एक अजीम शख्सियत को 50,000 से ज़ायद लोग सिर्फ मुंबई में जमा हुए थे। उसका यह असर हुआ, भेजा गया। उसके बाद मेहमान खुसूसी के तौर पर आपको बुलाया गया, और जिस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया था उस किताब के अंदर मैंने पढ़ा, उसने आपकी बारगाह में अर्ज़ किया कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, मेरी ये गुजारिश और दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआ करें। तो हज़रात वो थे जिनके चेहरे को देखकर ईमान ताज़ा हो जाता था। वो पीर थे कि उलमा उनकी जो है बैत कबूल कर लिया करते थे। वो पीर ऐसे थे अगर जंगल व बयाबान में चले जाएं तो लोग ज़ियारत के लिए हाजिर हो जाया करते थे। और अब पीर कम हो गए, मुरीद कम हो गए, पीर ज़्यादा हो गए। आपके इलाके के अंदर बहुत पीर होंगे, दूसरे इलाके में चले जाए वहाँ भी पीर, वो टोपी लगी हुई है, न कभी मस्जिद और मदरसा का मुंह देखा, लगी हुई है टोपी, लोग चूम रहे हैं हाथ और ये सोच रहे हैं कि बस जन्नत हासिल हो गई। देखिए इस खुशफहमी में ना रहिए, बड़ी सख्त पूछताछ होगी। नमाजें जो जा रही हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नमाजें भी माफ़ करवा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं बस दस्तबोसी कर लिया, अब ऐसा लगता है जन्नत हो गई। सहाबे कराम की ज़िंदगी पढ़ें, उलमाए कराम की ज़िंदगी पढ़ें और देखें उनकी ज़िंदगी को, तो हज़रात और बहुत सी करामतें। वक्त भी हो गया है और थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम था ताकि हम अपनी मोहब्बत का सबूत दे सकें। और मैं भी हज़रात हुजूर सरकार ताजुश शरिया से बहुत पहले जो है मुरीद हो गया था, कई बार आपके करीब रहकर जो है आपकी खिदमत का शर्फ हासिल हुआ। आज उन्हीं का फैज़ है, उन्हीं का करम है। अगर चंद अल्फाज आपके सामने बोलता हूँ तो ये हज़रत का फैज़ है कि चंद अल्फाज आपके सामने अदा कर सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हुजूर का फैज़ हम सब पर इसी तरीके से जारी और सारी रहे, और बिलखुसूस इस हुजूर ताजुश शरिया के सदक़े में रब्बे करीम इस इलाक़े पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाजिल फरमाए और हमें उसी तरीके से अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए जिस तरीके से आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने हुक्म दिया। यानी हम सबको बदअक़ीदी से रब्बे करीम पूरे इलाक़े को सबको महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बाज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे आले राम ताजदार हरम, शहरे आले राम ताजदार रे हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बाज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा
मत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमामतों का वन्नों का गौसे आज़म इमामतों का वन्नों का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा और ताजे शरीयत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह। बैठ जाएं आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएँ। हज़रत के हुक्म के मुताबिक ऐलान किया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में ऐसे उलमा का साया हम पर तादेर अता फ़रमाएँ जो हमेशा माशरे की इस्लाह के ताल्लुक़ से सोच व फ़िक्र रखते हैं। और इसी की एक मिसाल जो आप लोग जानते हैं, मस्जिद बाग़े मदीना ट्रस्ट और अहलियान मोहल्ला की जानिब से इज्तिमाई शादी का एहतमाम हर साल किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई शादी का हज़रत का हुक्म ये भी है कि बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया है कि आज जो माशरे के अंदर जो माहौल चल रहा है, जो हमारी बच्चियां बहनें जो मुर्तद हो रही हैं, जो गैर मज़हब कबूल कर रही हैं, और उसकी एक जो जिद्दोजहद अहलियान मोहल्ला ये भी कर रहा है कि जिनके घर में रिश्ता तो हो जाता है मगर इस्तिताअत नहीं रखते वालिदैन, बहुत मायूसी से वो अपने दिन और रात गुजारते हैं। उन लोगों के लिए अल्लाह ताला कोई ना कोई असबाब पैदा फरमा देता है, तो ताकि हमारे बच्चियां मुर्तद ना हो और किसी किस्म की कमी महसूस ना करें, इसीलिए अहलियान मोहल्ला मस्जिद बाग़े मदीना ट्रस्ट ने ये इज्तिमाई शादी का भी एहतमाम किया है कि आप लोग फ़िक्रमंद ना हो और अच्छे तरीके से मस्जिद बाग़े मदीना ट्रस्ट जो इंतज़ाम करती इज्तिमाई शादी का, और उसमें इसीलिए दावत इशाइया का भी प्रोग्राम रखा जाता है और उसकी टिकट का जो 200 रुपया रकम आपसे ली जाती है वो उसी में लगाई जाती है और अहले खैर हजरात भी उसमें हिस्सा लेते हैं। जिसको जो होता है बन बैठता है वो हिस्सा लेकर, ये किसी एक वाहिद आदमी का काम नहीं है, तमामी लोग को मिलजुल कर ये इस माशरे की इस्लाह का भी एक बहुत बड़ा कदम है। ये हमें ताकि अच्छी तरीके से गरीब बच्ची की भी शादी हो, वो अच्छी तरीके से रुखसत हो सके, उसकी कोई दिल आज़ारी करने का मकसद नहीं होता। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हज़रत ने हुक्म दिया है कि ये टिकट अभी रह गई है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें और उस इज्तिमाई शादी के अंदर आपका भी ताउन हो और अल्लाह ताला उसे भी कबूल फ़रमाए जो हमारे लिए एक निजात का ज़रिया बने और माशरे की इस्लाह में हमारी भी एक कोशिश हो। तो आप ये टिकट लेंगे इंशाल्लाह?
200 रुपये टिकट रखी गई है और ये टिकट हज़रत के पास भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। दुआ के बाद आप लोगों से दुआ के बाद से गुजारिश है कि जो लोग नहीं लिए वो टिकट ये लेते हुए जाएं। आप हज़रत से दुआ की दरख्वास्त है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। या इलाहुल आलमीन बंदा नवाज़ा परवरदिगारा जो कुछ तेरा और तेरे महबूब का तेरे महबूब के महबूबीन का जिक्र हुआ, जो कुछ नज़र नियाज़ तबरुकात पेश मौला उसे कबूल फरमा। मौला बतग़ज़े बशरियत कुछ कमियों कोताही हुई रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुआफ़ फरमा। मौला इन सब का सवाब बिलख़ुसूस नबी आख़िरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नज़र मौला कबूल फरमा। मौला नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े में इन सब का सवाब तमाम अंबिया कराम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी अंबिया तशरीफ़ ले आए सब की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन नबी आख़िरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इन सब का सवाब तमाम सहाबे कराम सहाबियात ताबईन ताबियात तबे ताबईन तबे ताबईन तबे ताबियात इम्मे दीन इम्मे मुज्तहिदीन शुहदाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन इन सब का सवाब तमाम औलियाए कामिलीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। बिलख़ुसूस मुर्शिदी व मौलाई हुजूर सरकार ताजुश शरीया अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में मौला ये नज़र है कबूल व मकबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सबको बिलख़ुसूस सरकार ताजुश शरीया का फैज़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे असलाफ ने जो पैगाम दिया है मौला उस पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। मौला बिलख़ुसूस इस महफ़िल के सदक़े में हम मुसलमानों में जो भी परेशान हैं मौला उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा अता फरमा। जो कर्ज़मंद है बारे कर्ज़ से निजात अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालेह अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें बेहतर रोज़गार अता फरमा। जो कारोबार में परेशान हैं उनके कारोबार में तरक्कियाँ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन बिलख़ुसूस हम सबको और हमारी माओ और बहनों को दीन के अंदर इस्तिकामत अता फरमा। दीन के अंदर इस्तिकामत अता फरमा। बिलख़ुसूस हमारी माओ और बहनों को सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन उनका सदक़ा हमारी माओ और बहनों को अता फरमा। सैयदा फ़ातिमा का सदक़ा हमारी माओ और बहनों को अता फरमा। या इलाहुल आलमीन तू अलीम ख़बीर है परवरदिगार, तू खूब जानता है आज मुसलमानों पर जिस तरीके से ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं मौला मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। मुसलमानों को जालिमों के जुल्म से महफूज फरमा दे। या इलाहुल आलमीन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से हम सबको महफूज फरमा दे। या इलाहुल आलमीन कितने मुसलमान ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं मौला, सिर्फ इसलिए जुल्म व सितम के निशाना बनाए गए हैं कि मौला वो तेरा और तेरे महबूब का नाम लेने वाले हैं। मौला ऐसे मुसलमान जो बेगुनाह हैं और कैदोबंद की सौबतों में मुब्तला हैं मौला उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। मौला गैब से उन मुसलमानों की मदद फरमा दे। या इलाहुल आलमीन हम तेरी इबादत करते हैं मौला, तुझसे मदद मांगते हैं मौला, हम मुसलमानों की मदद फरमा दे। मौला हम मुसलमानों की मदद फरमा दे। मौला ज़मीन का ऐसा हिस्सा कोई नहीं
जहां तेरे नाम लेवाओं पर जुल्म और सितम न किया जा रहा हो, तेरे नाम लेवाओं का खून न बहाया जा रहा हो। मौला तू बहुत रहमान और रहीम है, तेरी रहमतें बहुत वसी है। मौला हम मुसलमानों पर रहम फरमा दे, मौला हम मुसलमानों पर रहम फरमा दे। मौला हम गुनहगारों से आकारो खताकार हैं मौला, लेकिन हम तेरे बंदे हैं, तेरे नाम लेने वाले हैं। मौला हमारी मदद फरमा दे, मौला हमारी मदद फरमा दे। बिलखुसूस हमारी माओ और बहनों को इस्लाम के हर छोटे बड़े कवानीन पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। मौला हमारी माओ और बहनों को इर्तिदाद से महफूज फरमा दे, मौला इर्तिदाद से उन्हें महफूज फरमा दे। या इलाहुल आलमीन हमारी माओ और बहनों को इर्तिदाद से महफूज फरमा, दीन हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सबको मौला बदअक़ीदगी से महफूज फरमा, नमाज पंजगाना पाबंदी से अदा करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारी पेशानियों में सजदों की चमक, हमारे दिलों में सजदों की तड़प अता फरमा। या इलाहुल आलमीन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सबको इस्लाम के हर छोटे बड़े कानून पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। बिलखुसूस मौला इस इलाके पर, इस मोहल्ले पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा, अपनी बरकतें नाजिल फरमा। और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के इनकाद में हिस्सा लिया है परवरदिगार, जिस तरीके से भी दामे दिल में सुख ने जिस तरीके से भी हिस्सा लिया हो, इनके हुस्सों को कबूल फरमा कर उन पर अपना खास फज़्ल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। उनके नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे, उनके मकासिद में मौला कामयाबी और कामरानी अता फरमा, और उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इसी तरीके से अच्छे कामों में उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक रफीक अता फरमा। हमारी इस महफिल को मौला कबूल फरमा कर हमारे लिए इस महफिल पाक को मौला निजात का जरिया बना दे, और बिलखुसूस हम सबको खातिमा बिल खैर नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, जैसा कि आप लोगों ने ऐलान समाअत किया, इज्तिमाई शादी का टिकट जिन लोगों ने भी हासिल न किया हो वो हासिल कर लें। मकसद ये